है कि वो जलबंदी करेंगे। कि परिवार से मैंने बात की। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। तो ये जो पुलवामा बहुत सेंसिटिव इशू है और सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि वो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है बिना मर्सी के और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। क्या तुम्हारे दादा जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? और वो चंद्रबाबू नायडू, याद रखो चंद्रबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तारीफ, अगर तुम तारीफ नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तिदार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, लिया भी जाता है। जैसा हमारा हिंदुस्तान है, कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सबक नहीं।
तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। आपने इतना प्यार दिया, मैंने भाषण में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।